सबसे पहले बात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेरे सदारत इन कैमरा इजलास। वज़ीर आज़म का फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारों के ऑफिसर्स और जवानों को खराज तहसीन। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी हैं। सूबों ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए रकम दी, वो कहाँ गई? शहबाज शरीफ की जानिब से ये सवाल किया गया। आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान को मुबारकबाद भी दी। जावेद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, ये कौमी असम्बली का इन कैमरा जो है वो खुसूसी इजलास कौमी सलामती से मुताल्लिक इस वक्त जारी है। तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और इस हवाले से जो है वो अस्करी क़यादत भी इजलास में मौजूद है और इसमें ब्रीफिंग दी जा रही है, जिसमें जो ज़राए उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो है वो फौज, रेंजर्स और पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था। ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। वज़ीर आज़म ने सवाल भी उठाया है कि मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया, और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि तमाम सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत मकासद के लिए रकूम दी थी, वो कहाँ गई। और उन्होंने ये भी पूछा है कि खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाने वाले अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए, इनका जवाब लेना होगा। इस मौके पर ज़राए ने बताया कि आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद भी दी, जिस पर आर्मी चीफ ने ये कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम है। आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। और आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं और हाकमियत अल्लाह ताला की है, जबकि अल्लाह ताला के इस हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। ज़राए ने बताया कि इस मौके पर आर्मी चीफ का 1973 का जो आइन है उस हवाले से बनाने वालों को भी खराज तहसीन पेश किया। इस वक्त इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आज़म कुछ ही देर के लिए अपने चैम्बर में गए थे, जिसके बाद वो वापस अब इजलास में शरीक हो चुके हैं, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी असेंबली हॉल से पार्लियामेंट हाउस से ही रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है, जावेद हुसैन ये बताएगा करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी क्या अहम फैसले किए गए? जी, इस हवाले से जो एजेंडे पर जो चीजें शामिल थी उसमें सिर्फ कौमी सलामती से मुताल्लिक अमूर ज़ेर गौर आ रहे हैं और इस वक्त बताया गया है कि जो अरकान कौमी असम्बली इजलास में शरीक हैं उनके सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन जो सियासी मामलात हैं उनसे अभी तक जो है वो नहीं बताया गया कि ज़ेर गौर आए हैं। लेकिन चूंकि मुआशी सूरत हाल और सियासी इस्तेहकाम जो है वो एक दूसरे से मुंसलिक है और कौमी सलामती से मुंसलिक है, इस हवाले से जो अरकान हैं उनकी तरफ से अगर कोई सवाल किया जाता है तो यकीनन उस हवाले से जो अस्करी और सिविल क़यादत है उनकी तरफ से जवाब जरूर आएगा। जी अच्छा जावेद, ये बताइएगा कि ये जो दहशतगर्दी की लहर दोबारा से हम देख रहे हैं, जिस तरह से वज़ीर आज़म की जानिब से सवाल भी उठाया गया, इस पर अब दोबारा से कोई नया प्लान बनाया जा रहा है या क्या अनाउंस किया जाएगा इस इजलास के बाद? जी देखिए, इससे कबल जो कौमी सलामती की कमेटी है उसमें ये फैसला किया गया था कि मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और जो नई लहर आई है इसके खात्मे के लिए एक जामे ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तो इस हवाले से आज वो मंदरजात भी इस इजलास में अरकान पार्लियामेंट और कौमी असम्बली के जो खासतौर पर अरकान हैं उनके सामने रखे गए हैं और जो अफगानिस्तान से ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी गौर किया जा रहा है। दीगर ममालिक के साथ भी जो ताल्लुकात हैं उस पर भी गौर किया जा रहा है, ताकि इन तमाम तर आरा की को मद्देनजर रखते हुए जो आइंदा की जो नया ऑपरेशन शुरू करना है उससे हवाले से जो हिकमत अमली है उसमें इन तमाम नुकात को शामिल किया जाए ताकि एक इत्तेफाक राय से आगे बढ़ा जा सके। जी ठीक है, जावेद हुसैन बहुत शुक्रिया आपका।